नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना का दूसरा विमान वाहक पोत यानी कि IAC-2, इसके लिए भारतीय नौसेना इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रपोजन यानी कि IEP को चुन सकती है। और ये जो दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत होगा वो 45,000 टन का होगा, जिसके लिए भारतीय नौसेना अप्रूवल के लिए तैयारी कर रही है। और ये विमान वाहक पोत भी बेसलाइन INS विक्रांत पर आधारित होगा। दरअसल दोस्तों ये जो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रपोजन सिस्टम है, ये हालिया नई तकनीक है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड ऑन बोर्ड कंप्लीट इंटीग्रेशन पर आधारित है, जिसमें कि प्रपल्सिव पावर, शिप सर्विसेज और इलेक्ट्रिकल वेपन सिस्टम पावर होती है। और ये जो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रपोजन है यानी कि IEP, इसके इस्तेमाल से गियर बॉक्स और क्लच की जो आवश्यकता है वो समाप्त हो जाती है। और इसमें हाई पावर डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से इसके जो पार्ट्स हैं उनमें फ्रिक्शन भी कम होता है और इसे मेंटेन करना आसान होता है। इसीलिए भारतीय नौसेना इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक पावर प्रपोजन पर विचार कर रही है, जिसे कि भारत अपने फ्यूचर वॉरशिप में भी लगाएगा। हालांकि ये काफी क्रिटिकल तकनीक है, लेकिन दोस्तों इस इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक पावर प्रपोजन के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, यानी कमियां भी होती हैं, जिन पर भारतीय नौसेना को निवेश करने से पहले विचार करना होगा। सबसे पहली समस्या ये है कि इनकी हायर इनिशियल कॉस्ट, यानी कि इनकी लागत काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा नए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होंगे और मैग्नेटिक सिग्नेचर आइसोलेशन होगा। हालांकि ये भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले धन पर निर्भर करता है, क्योंकि दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत के लिए एक बड़ा बजट चाहिए होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO की लैब कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि CVRD ने इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट क्वालिटी AMAGB बेयरिंग्स और LCA तेजस के PTO शाफ्ट के लिए फ्लाइट क्लियरेंस सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है और इन बेयरिंग्स को HAL को सौंपा गया है। CVRD की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके द्वारा बनाया गया हाई स्पीड हाई प्रिसीजन एयरक्राफ्ट क्वालिटी बेयरिंग, जो कि LCA तेजस के लिए है, वो पहली बार देश में बनाया गया है, जिसका निर्माण आत्मनिर्भर भारत के तहत किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत को रॉकेट फोर्स की कितनी ज़रूरत है, इसीलिए भारत अब रॉकेट फोर्स पर काम करना शुरू कर चुका है। आपको मैं बता दूं कि भारत अब रॉकेट फोर्स बनाने की दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय रक्षा बल 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से परले बैलिस्टिक मिसाइलों की 2 और यूनिटों का ऑर्डर देने को तैयार है। और दोस्तों उत्तरी सीमाओं से लगातार मिल रही चुनौतियों को देखते हुए इसे एक बड़ा ऑर्डर माना जा रहा है। पिछले साल दिसंबर में रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए इन मिसाइलों की 1 यूनिट की मंजूरी दी थी। अब ये कहा जा रहा है कि डिफेंस फोर्स के लिए 250 और परले बैलिस्टिक मिसाइलों की मंजूरी दी जा सकती है। इससे तीनों ही बलों को मजबूती मिलेगी और रॉकेट फोर्स बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कहा जा रहा है कि ग्राउंड फोर्स के लिए इन मिसाइलों की खरीद का प्रस्ताव अभी अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसे जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। परले बैलिस्टिक मिसाइलें 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट को भेजने में सक्षम है। इंटरसेप्टिक मिसाइलों के जरिए इन्हें दुश्मनों के लिए इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है। यानी दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि इन मिसाइलों की टारगेट रेंज को 800 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो कि टैक्टिकल भूमिकाओं के लिए बेहद जरूरी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत के पहले C295 जो टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसे भारतीय वायुसेना की वर्दी मिली है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स का रंग मिला है। हाल ही में दोस्तों स्पेन में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के सैन प्लाबो साइट पर एक असेंबली में भारत के पहले C295 एयरक्राफ्ट का वीडियो जारी किया गया है, जिसमें कि इस पर इंडियन एयरफोर्स का जो कलर है उसे किया जा रहा है। और अभी एयरबस ने कुछ हफ्ते पहले भारत जाने वाले C295 एयरक्राफ्ट का टैक्सी परीक्षण और जमीनी परीक्षण भी शुरू किया था और पहला विमान इस वर्ष की तीसरी तिमाही के बाद भारत को सौंप दिया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि प्रोजेक्ट 75I को लेकर आ रही है। दोस्तों कुछ खबरें सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि साउथ कोरिया भारत के साथ डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए बातचीत कर रहा है प्रोजेक्ट 75I के लिए, जिसमें कि साउथ कोरिया ने लिथियम आयन और फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम के साथ TCME 3000 सबमरीन का ऑफर किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये पनडुब्बी भारतीय नौसेना की सभी जरूरतों को पूरा करती है। साउथ कोरिया की डेबू शिप बिल्डिंग एकमात्र कंटेंडर है P75 यानी कि प्रोजेक्ट 75I प्रोजेक्ट में, जो कि भारतीय नौसेना की सभी लायबिलिटी क्लॉज को पूरा कर रही है, जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है और साथ ही साथ इन पनडुब्बियों को आगे कस्टमाइज भी साउथ कोरिया के जरिए किया जाएगा। कहा जा रहा है कि साउथ कोरिया जल्द ही अपना एक फॉर्मल प्रपोजल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत भारत के सामने पेश करेगी। दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कहा है कि उन्हें AMC प्रोग्राम के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से मंजूरी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द इसके लिए बड़े कदम उठाए जा सके, जिसमें कि मेटल कटिंग इसकी शुरू हो सके, वो भी पहले प्रोटोटाइप, जो कि 4 साल में रोल आउट होगा और इसके बाद इसके 4 और प्रोटोटाइप बनेंगे, जिनके बाद इनका फ्लाइट डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, जो कि पहले प्रोटोटाइप की पहली फ्लाइट के बाद किया जाएगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी
ग्राउंड टेस्ट बेस भी तैयार करेगी, जिसमें कि AMCA के जो टेस्ट प्रक्रिया है वो की जाएगी इसकी पहली फ्लाइट से। पहले 2 प्रोटोटाइप का इस्तेमाल डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स, एवियोनिक्स और फ्लाइट पैरामीटर का चेक ऑन करेगा, वो भी अलग अलग एल्टीट्यूड पर। और साथ ही साथ इस टेस्ट में इंटरनल वेपन बे और सर्पेंटाइन एयर इनटेक का भी टेस्ट होगा। और जो तीसरा और चौथा प्रोटोटाइप है उसका इस्तेमाल इस एयरक्राफ्ट की हथियारों की क्षमता का होगा और इन्हें इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मोड में। और कुछ सालों के बाद 5वां प्रोटोटाइप प्री प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट होगा, जो कि प्रोडक्शन रेडी क्षमता के साथ आएगा और इंडियन एयरफोर्स इसका टेस्ट करेगी और 2032 से इसका प्रोडक्शन शुरू होगा। दोस्तों, अगर आप ITBP टेलीकॉम एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हम आपको सबसे बेस्ट बुक के बारे में बताने वाले हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और ये बुक हेड कांस्टेबल और टेलीकम्युनिकेशन दोनों के लिए उपलब्ध है। इस पे 25 प्रैक्टिस सेट पेपर्स और 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और ये 100% सिलेबस के अनुसार है। ये बुक काफी बेहतर मानी जाती है। इसमें प्रैक्टिस सेट्स भी हैं और प्रैक्टिस सेट्स को काफी अच्छे से भी एक्सप्लेन किया गया है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब सिलेबस के अनुसार ही है। ये बुक आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल सकती है। ऑनलाइन आपको ये Amazon और Flipkart पर मिल सकती है। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप इस किताब को खरीद सकते हैं और इस किताब का ऑर्डर आप जरूर कीजिएगा ताकि एग्जाम की बेहतर तैयारी आप कर सके। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।